फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है अपनी पर्सनालिटी में लाई ये 10 बातें कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाए। हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है ना कि लोग दोस्ती तो करते हैं लेकिन उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ऐसे में अगर कोई हमारे साथ, हमारी इमोशनल के साथ, भावना के साथ खेल के चला जाए तो हम तड़पते रह जाते हैं और फिर समझ नहीं पाते। अगर हम भोले भाले सीधे साधे हैं तो उनकी चतुराई को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को तो बदल नहीं सकते, लोग तो हर तरह के मिलेंगे। तो ऐसे में हम खुद को कैसे बदले, अपनी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी 10 बातों का ध्यान रखें कि जिससे कि कोई हमें इग्नोर नहीं कर पाए और हम अपने आप को संभाले रहें, मजबूत बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑप्शन हमेशा रखें, कभी भी एक दोस्त या 2 दोस्त ना बनाएं। आपका सोशल नेटवर्क होना चाहिए, कम से कम ऐसे बहुत सारे दोस्त तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हाँ कम से कम 4-5 दोस्त ऐसे बनाओ जिससे तुम अपनी मन की बातें कर सकते हो। जैसे एक दोस्त अगर आपको छोड़कर चला भी जाए या आपसे बातें ना करे, इग्नोर करे, तो भी आपको उसकी कमी महसूस ना हो। तो इस तरह से आपको अपने लाइफ में जीना चाहिए। जैसे ऐसे होते हैं ना, बहुत अभी यंग एज में क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे एक गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो उसके पीछे अगर वो धोखा दे देती है तो फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो आप किसी एक से सच्चा प्यार करना ज़रूरी है, होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं तो फिर आप अगर तुम मिल जाओ तो दुनिया छोड़ देंगे हम, और अगर तुम ना मिलो तो भी दुनिया छोड़ देंगे। तो ऐसा एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, आपको ऑप्शन रखना है। लाइफ बहुत बड़ी होती है, तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। दोस्ती में, करियर में या हर चीज़ में आपको ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। तो कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, उसको पता है कि आप बहुत सारे आपके पास दोस्त हैं, चाहे आप लड़के हो तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है आपके पास, या बहुत सारे दोस्त हैं, या आप लड़की हो, तो इस तरह से आपके प्रति सोचने का नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। सेकंड पॉइंट है, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, तो आपका एटीट्यूड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इनर एटीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, आप अंदर से मजबूत रहो और मैं ही जंगल का राजा हूँ, ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए। और आपको वैसा आत्मविश्वास आपके चेहरे पे दिखना भी चाहिए। और बाहरी स्मार्टनेस की मैं बात करूँ तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप फिट रहो, ग्लोइंग स्किन हो, आपका चेहरे पे तेज हो, चमक हो, आप ऑनेस्ट रहो जिससे कि ऑनेस्टी झलके, मतलब इस तरह का आपको मासूमियत चेहरे से झलकना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। और आपको बहुत मतलब कि फिट रहना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी ज़रूर करना चाहिए। खुद पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद पे फोकस करते हो, अपनी कमियों को ढूंढते हो, सुधारते हो और जीवन में आगे बढ़ते हो, स्ट्रेंथ को समझते हो, और तो इस तरह का अगर वर्क खुद पे करते हो तो लोगों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यू और बढ़ जाती है और कोई आपको इग्नोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो लाइफ में अगर इग्नोर किए हैं तो आप खुद को इस तरह से बदल लोगे तो वो भी पाने को तरसेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाएं। तो इसके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले, तुमने बुलाया और हम दौड़े चले आए तो नहीं, इस चीज़ को आपको कम कर देना है। आपको दिखाना है कि आपके पास फ्री टाइम नहीं है, आप भी लाइफ में कुछ करते हो, कुछ कर रहे हो। और दूसरी बात है कि इमोशनल कंट्रोल, आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा सा मजबूत रहना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको छोड़ के चला जाए तो दिन रात उसी के बारे में सोचो, फ़ोन करो, फ़ोन ना उठाए तो परेशान हो जाओ और आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया, फिर जीने का मन ना करे, फिर आपको कोई और सहारा आप अपने लिए ढूंढने लगो, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाओ या परेशान हो जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। और मनी मेकिंग, मनी एक बहुत बड़ा पावर और ताकत होता है, एक मोटिवेशन होता है, और जिसके पास मनी है ना उसके पास लोग खींचे चले आते हैं चुंबक की तरह। तो आपको मनी मेकिंग ज़रूर करना चाहिए अपने लाइफ के लिए, इस ओर आप काफ़ी ध्यान दो। और ड्रेसिंग सेंस भी आपका अच्छा होना चाहिए कि आप क्या पहनते हो, कौन सी चीज़ों को कैरी करते हो, सब स्टाइलिस्ट और अच्छा होना चाहिए, जो आपको बहुत ही स्टाइलिश लुक भी देता हो और आप स्मार्ट लगते हो।
पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो चीज़ें करो जो सामने वाले को पसंद हो, जो आपका क्रश हो, जिससे कि क्या होता है ना कि दिल से रिश्ता रखें। दिल से रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम दिल से किसी से रिश्ता रखते हैं और दिल से मजबूत रिश्ता रहता है, और अगर वो इंसान हमें इग्नोर भी कर दे या हमें छोड़ना भी चाहे तो चाहकर भी छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता बहुत गहरा होता है, का रिश्ता है बड़ा प्यारा। तो ऐसा कहा जाता है ना कि अगर हम उसे छोड़ भी देंगे या वो मुझे छोड़ भी देगा तो दिल ही दिल में तोड़ देंगे हम। तो ऐसा हौसला होना चाहिए। और एक गाना भी है कि मैंने उसकी गली को छोड़ा, दिल से रिश्ता तोड़ा, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। तो एक शाहरुख खान एक फ़िल्म याद आ रही है जिसमें शाहरुख खान कार ड्राइव करते हुए गाते हैं। तो ऐसा होता है, जिससे हम दिल से जुड़े हुए रहते हैं ना, उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप भी ऐसे इंसान बनो जिससे कि आप दिल किसी से भी रिश्ता रखो जो आपके बहुत क्लोज है और आप उसे जीवन साथी बनाना चाहते हो, तो दिल से रिश्ता रखो। फेक रिलेशनशिप में आपको नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके लिए भी सही नहीं है और जिसके साथ रखते हो उनके लिए भी नहीं है। टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्यार एक से करना है, बातें सभी से करनी है, जिससे कि एक के चक्कर में पड़ के आप लाइफ भी बर्बाद मत करो। ये पॉइंट्स है कि अटेंशन या प्यार की भीख ना मांगे। जैसे होता है ना कि वो मुझे भाव नहीं दे रहा है और आप उसके पीछे मरे जा रहे हो, मतलब उससे प्यार करना है, आप उसी के लिए बने हो या आप उसे चाहते हो, वो ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या वो ना मिला तो क्या हो जाएगा। अपनी फैमिली से भी बगावत करने के लिए तैयार, मम्मी मैं तो शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, बस मुझे वही लड़का चाहिए। तो ऐसा जो प्यार होता है, मतलब अगर वो इग्नोर कर दे और आपको स्पष्ट मना कर दे, तो ऐसे में फिर आपका क्या होगा। मेरा सजेशन है कि आप पीछे मत भागो, कमज़ोर मत बनो, अपने आप को कमज़ोर मत दिखाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ। क्योंकि रिश्ते में अगर वो रिश्ता वो आपको एक्सेप्ट कर ले, रिश्ते में आप आ भी जाओ तो आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। बाद में कहेंगे तुम ही मेरे पीछे आई थी। तो फिर जीवन भर के लिए आप उससे मतलब इस तरह का रिश्ता रखोगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे भगवद गीता में भी कहा गया है कि जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं और जो जाएगा वो आपका होगा नहीं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्यार की भीख या रिस्पेक्ट की भीख मांगना बंद करो। जाता है तो जाने दो, आप मजबूत बने रहो। 6 पॉइंट है कि बिजी रहो, जो आपको चाहते हैं उनसे बात करें। अपने लाइफ में मनी मेकिंग करने के लिए या कोई इंटरेस्ट है, कोई गोल है अचीव करने के लिए आपको बिजी रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में जो लोग आपको चाहते हैं उससे आप बातें करें। जैसे कि कोई ऐसे लोग भी होते हैं कि तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे कोई पर्सन हैं तो आप उनसे रिश्ता रखो, उनसे बात करो जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे कहा भी गया है कि हमें उन्हीं से रिश्ता रखना चाहिए, उन्हीं से मतलब रखना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं। ऐसे लोगों से नहीं जिन्हें हम पसंद करते हैं, तब हमारी रियल वैल्यू होती है। 7 पॉइंट से सीधा मत बनो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है सीधे पेड़ ही जल्दी काटे जाते हैं। तो हद से ज़्यादा अच्छा होना, सीधा होना भी सही नहीं है, क्योंकि आप सीधे साधे हो तो कोई भी बुलाएगा अपने काम के लिए, आप दौड़े चले आओगे और हमेशा अवेलेबल रहोगे, प्रेजेंट रहोगे, आपकी वैल्यू नहीं होगी और लोग काम भी करवा लेंगे, फिर आपको अपना काम बनता बाहर में जा जनता, फिर आपको छोड़ भी देंगे, आपकी वैल्यू भी नहीं करेंगे। तो इतने सस्ते मत बनो। 8 पॉइंट्स है कि छोटी बातों पर मत हंसो या रिएक्ट मत करो। जैसे कि घर में कोई 2 बड़े बात कर रहे हैं, कोई बात हो गई तो वहाँ पे आपको कुछ बोलना ज़रूरी नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें, आप मीटिंग में बैठे हो, बॉस ने कुछ कहा, मान लो हंसने वाली ही बात है, तो वहाँ भी आपको तुरंत ही नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आप मैच्योर नहीं दिखते हो और लोग आपकी पर्सनालिटी पे प्रश्न उठाते हैं कि ये कैसा पर्सन है, ज़रा भी दिमाग नहीं है। तो हर समय हंसने की जो आदत बेवजह होती है, अगर वजह पे आप हंसते हो, स्माइल करते हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाता है। लेकिन यूं ही बिन बात अगर हंसते हो तो वो अच्छी बात नहीं होती। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखो।
पॉइंट से कि काम पूरा करो। जैसे कि मान लेते हैं ना कि आजकल क्या पहले भी जो लोग लेज़ी होते हैं या जो लोग बिना सोचे समझे किसी भी काम में फील्ड में कूद जाते हैं, तो होता है कि जो जिनको अटल अपने आप पे विश्वास रहता है तो वो काम पूरा करते हैं। अगर उस काम में कूद भी गए हैं, आ भी गए हैं, तो वो सीखते हैं और सीख सीख के उस काम में आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि जब तक मैं इसमें सफल ना हो जाऊं इस काम को छोड़ूंगा नहीं। उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़ता है या जो भी दिमाग लगाना पड़ता है, रास्ते बदल सकते हैं हम, लेकिन काम वो नहीं छोड़ते हैं और काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो कोई भी काम आप कर रहे हो अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए तो काम पूरा करें। और एक बात है कि आप बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आप लैंग्वेज सीखें, क्योंकि बात करने की कला सीखें। आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों से मिलकर बातें कर पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे और लाइफ में ग्रो करेंगे। और बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा होना चाहिए जैसे आपको सीधे खड़े होना है, कि ऐसे लगे कि आप में कॉन्फिडेंस है, आंखें मिलाकर बात करनी है और बहुत सारी, जैसे आपको सीधे चलना भी है। इस चाल में एक नज़ाकत भी होनी चाहिए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलना है या इधर उधर देखते हुए नहीं चलना है। आपका प्रेजेंट पे फोकस होना चाहिए, जिससे कि आपकी चाल में भी कोई नज़ाकत झलके और कॉन्फिडेंस झलके। तो बॉडी लैंग्वेज में कंधे उचकाना या बिन वजह ही हाथ पैर हिलाना, ये सारी चीज़ें इमैच्योरिटी दिखाती है कि आप समझदार नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से